हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। किसी भी दो नंबर का अगर हम सम करते हैं तो हमारा आंसर -7 आना चाहिए। तो हम इसमें क्या नंबर ले सकते हैं? हम इसमें कोई भी ऐसे दो नंबर ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम लेते हैं 5 और 2। तो जब हम 5 और 2 नंबर लेते हैं तो इसका जब हम सम करेंगे तो आएगा 7। ऐसे ही 4 + 3 करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 7। तो हम इसमें देखेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों को सम करना है। तो इसका मतलब होता है 5 और बीच में प्लस का साइन और फिर 2। ठीक है, तो हमें चाहिए माइनस का 7। इसे जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा +7। हमें चाहिए -7। तो माइनस का 7 कब आता है? जब हमारा बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन हो। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसे नंबर कि उन दोनों का सम करके 7 आ जाए। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं 2 के आगे भी माइनस लगा देती हूं। तो देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। अब देखिए, -5 और प्लस माइनस माइनस का 2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस -2। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसको करके तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, यानी कि ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे। तो इनको प्लस करके आया है 7 और हमें चाहिए माइनस का 7। तो हम देखेंगे बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है। बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है, तो ये हमने लगा दिया माइनस का 7। तो हमारा एक आ गया -5 और हमारा -2 अगर हम लेते हैं, उनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं तो हमारा आ जाता है माइनस का 7। ऐसे ही हम दूसरे नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि 4 और 3 है। अब करो 4, बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, और 3 बड़ा वाला कौन सा है इसमें? ये। तो अगर हम इन दोनों को करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और हमारे पास आएगा माइनस का 1, लेकिन हमें माइनस का 7 चाहिए। तो हम 3 के आगे भी माइनस लगा देंगे ब्रैकेट में। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे होगा? -4 प्लस माइनस -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो हम नंबर को प्लस करेंगे तो 4 5 6 7। तो ये आ गया 7। बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस का 7। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने यही दोनों लेने हैं पर्टिकुलर नंबर। आप कोई भी दो नंबर कर सकते हैं जिनका सम करके 7 आए, और फिर आपको साइन चेक करना होगा। जिसके आगे बड़ा साइन होगा वो आंसर में लग जाएगा। आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है डिफरेंस इज़ -10। तो ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर हमारा माइनस का 10 आ जाए। तो लेट्स सपोज हम दो नंबर लेते हैं 20 और 10। हम जानते हैं कि हम 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 आएगा। तो लेट्स चेक कि माइनस करके क्या आंसर आता है। तो 20 और 10 के बीच में हमने माइनस का साइन लगाया, तो 20 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास आया 10। लेकिन हमें क्या चाहिए? माइनस का 10। तो अगर मैं इसके आगे 20 के आगे माइनस का साइन लगा देती हूँ तो हम देखेंगे कि ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर 30 आएगा। लेकिन हमें 30 नहीं चाहिए, माइनस का 30 वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 10। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं 10 के आगे भी माइनस का साइन लगा सकती हूँ। तो ये कैसे हो जाएगा अब हमारा सॉल्व? ये हमारा सॉल्व होगा। अब आप इसे नहीं देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -20 माइनस माइनस प्लस और ये 10। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस का 10। माइनस का 10 क्यों आया? क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का साइन था, तो हमने -10 इसमें लिख लिया। एक आपने ये ले लिया, आप और भी नंबर इसमें ले सकते हैं। आप दूसरा नंबर लेना चाहते हैं तो जैसे हम ले लेते हैं 30 और 20। हम जानते हैं कि 30 वैसे हम अगर 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आएगा। हमें चाहिए माइनस का 10, तो हम इसमें भी ऐसे ही लगा देंगे
कि हमने लिया माइनस का 30 और बीच में डिफरेंस है तो माइनस का साइन लगेगा और ब्रैकेट में -20 और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा -30 माइनस माइनस प्लस 20, तो इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस करके आया हमारे पास 10 और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले के साथ जो साइन लगा होता है, बड़ी डिजिट के साथ हमारे साथ है नंबर साइन माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस का 10, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सम इज़ ज़ीरो, कि कोई भी दो नंबर का हम सम करें तो हमारा आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ये सबसे इजी है। इसमें क्या होगा, अगर आप लेते हो 2 और -2, ठीक है, ये दोनों नंबर है। अब इसमें बोला है सम, तो यानी इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आना चाहिए। तो जब हम 2 प्लस -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस -2, तो 2 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ऐसे ही आप कोई भी दो सेम नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 5 और -5, तो बीच में प्लस का ही साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पर सम लिखा हुआ है। ये हो गया -5, तो ये प्लस माइनस -5, 5 में से 5 गए 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।